बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा। जी हाँ, खबरों की शुरुआत जहां पंजाब पुलिस ने 2026 के लिए सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के बड़े प्लान्स का ऐलान किया है। नशे के विरुद्ध जी हाँ मुहिम को पीपल मूवमेंट के रूप में भी ग्रामीण कमेटियों की मदद से आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, एनटीएफ के नए हेडक्वार्टर और आईटी सिटी में अल्ट्रा मॉडर्न पुलिस स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। राज्य भर की बात करें तो राज्य भर के 454 थानों, नई गाड़ियां जिसमें 1000 जी हाँ पीसीआर वाहन और डी एसपीएस के लिए नई गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। साइबर सिक्योरिटी नीति बनाई जा रही है जिसमें आपको बता दें 2370 करीब सीसीटीवी कैमरास और एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए जाएंगे। टारगेट किलिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जी हाँ साथ ही साथ कॉर्नर नोटिस के माध्यम से विदेशों में बैठे गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई होगी। जेलों को अपग्रेडेशन और 112 का रिस्पांस टाइम जो है 7 से 8 मिनट पर लाने का लक्ष्य है। पिछले 3 वर्षों में 800 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 26 में 2026 के निवेश को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। चंडीगढ़ से जगदीश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। और खास बुलेटिन में अगली खबरों की बात करें तो संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में आज धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें लगभग 1200 कर्मचारी मुख्य गेट, जी हां, मुख्य गेट पर नारेबाजी उन्होंने करना शुरू कर दिया। वहीं कर्मचारियों को यह भी आरोप है कि बीते 2 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें घर का खर्च चलाना, बच्चों की पढ़ाई और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना तक मुश्किल हो गया है। वहीं अगर खबरों की आगे बात करें तो आपको बता दें कर्मचारी ये भी बताते हैं कि कंपनी कभी मनमाने तरीके से कटौती करती है और कभी भुगतान में देरी भी करती है। वहीं बात करें आगे खबर में तो आमदनी, जी हाँ, वेतन की नियमित अदायगी न होने से आर्थिक संकट बढ़ गया है। कर्मचारियों ने प्रशासन से जल्दी हस्तक्षेप और कंपनी को निर्देश देने की मांग की है ताकि उनकी गंभीर समस्याओं का समाधान हो सके। वेतन समय पर प्राप्त हो। रीवा से रमेश तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। और खबरों में बात करें अगले तो जिले के अमला एयरपोर्ट स्टेशन से चंदन के पेड़ों की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में हुई वारदात का खुलासा कर 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। पूरी कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के मार्गदर्शन और विशेष टीम की मेहनत के साथ संभव हुई है। 16 नवंबर 2025 की रात अज्ञात चोरों ने एयरपोर्ट स्टेशन के ग्रिल काटकर भीतर प्रवेश किया और 500-600 मीटर दूर अंदर से 4 चंदन के पेड़ काटकर चोरी करके ले गए। चोरी की गई लकड़ी की कीमत करीबन 60 से 70 हजार रुपए आंकी गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर आरोपियों की पहचान की है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मुल्ताई क्षेत्र से 2-3 आरोपियों को दबिश देकर पकड़ा गया और चंदन के लट्ठे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। इस कार्रवाई से संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा पर कड़े और बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कमलाकर, जी हाँ, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे बैतूल से कमलाकर ताइबड़ी की। बीजी रोड रेलवे ओवरब्रिज पर एक गंभीर हादसा सामने आया है। बता दें आपको, जहां पर बाइक से दूध बेचने जा रहे युवक अजेवा बंजारा के गले में पतंग का चाइनीज मांझा उलझ गया है। आपको बता दें आगे खबर में, जहां पर गले में गहरा घाव हो गया, इसकी वजह से युवक की हालत गंभीर है। उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और चिकित्सकों ने ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर आपात चिकित्सा शुरू की है। जेमा बंजारा के साथ उसकी पत्नी और छोटा भाई भुरेलाल भी बाइक पर थे। भुरेलाल ने बताया है कि ओवरब्रिज पर पहुंचते ही मांझा गले में उलझ गया और गहरा कट आ गया। आपको बता दें उन्होंने शासन प्रशासन से अपील की है कि चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। वहीं स्थानीय लोग भी इस हादसे को लेकर काफी चिंता में है, सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। जिले के मेघनगर की ग्राम सजेली ननिया में जंगल के संचालित गौ और कत्लखाने की मंडी का 6 दिसंबर को गौ भक्त कार्यकर्ताओं ने खुलासा कर दिया है। बता दें आपको, उस घटना के बाद सर्व हिंदू समाज के लोगों में गहरा आक्रोश है। लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेघनगर का बाजार सुबह से ही बंद रहा है और हिंदू समाज के लोग भगवान विश्वकर्मा मंदिर परिसर में नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए थाना तक रैली निकालकर श्री राम और गौ माता के हत्यारों को फांसी देने के नारे उन्होंने लगाए हैं। थाने पहुंचकर हनुमान चालीसा पाठ भी किया गया है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि सजेली के जंगल में बड़ी संख्या में गौमाता की हत्या ईसाई मिशनरी के लोगों द्वारा की गई थी और कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। झबुआ से पुनीत जोशी की स्पेशल रिपोर्ट।
सकल हिंदू समाज के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन को विधिवत जो शासन को अवगत कराने से संबंधित उनके द्वारा मांग की गई थी, तो शासन को अवगत करा दिया जाएगा। मेघनगर सजेली गांव में बहुत बड़े लेवल पे गौ माता की हत्या करी गई थी और वो हत्यारे और कोई नहीं थे, ईसाई मिशनरी ईसाई लोग थे। ये बहुत बड़ा एक रैकेट उजागर किया हमारे लोगों ने। तो रंजिश पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पे ईसाई मिशनरी ने साजिश के तहत फंसाया, झूठे आरोप लगा के। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता यहाँ धर्मांतरण कहीं पे हो रहा था अवैध रूप से, उसकी शिकायत के लिए थाने में पहुँचे हुए थे। उसी समय कुछ ईसाइयों ने अरुण ओहरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में यहाँ थाना घेराव करके रात्रि के समय अटैक किया था, हमला किया, पत्थरबाजी करी और यहाँ पे उपद्रव मचाया। भारी पुलिस बल भी लगा था उस विषय को लेके रात्रि में। और वो सारा घटनाक्रम यहाँ पुलिस प्रशासन के वीडियोग्राफी में हर जगह अवेलेबल है। 6 दिसंबर 2025 की सजेली गांव की घटना थी। असंख्य गौ माता को काटा गया था और उसको देखते हुए प्रशासन को जब सूचना दी गई थी तो प्रशासन के द्वारा भी 2-4 दिन की टालम टोली की गई। 11 दिसंबर को हिंदू समाज के साथ में उस जंगल में, फॉरेस्ट जंगल में जाना हुआ। तो जंगल में जाने के बाद में देखा गया कि वहाँ पर हजारों गौ माता को काटा गया था, हजारों गौ माता का लहू पानी में बहा गया। उसके बाद में 11 तारीख को हमारी माननीय जिलाध्यक्ष जी और यहाँ के एसपी साहब से हमारी और फॉरेस्ट विभाग के वन अधिकारी उनसे हमारी भेंट भी हुई थी और हमने मांग भी रखी थी कि इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं, इस प्रकार की जो गौ माता को काटा गया, सब्जी मंडी का ढेर लगाकर गौ माता को वहाँ पर बेचा जाता था, और हमने इनसे मांग ही करी कि जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना करे। खबरों की बात करें तो नए साल से पहले जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। औराई थाना क्षेत्र के बलिया गांव निवासी 21 वर्षीय अर्जुन कुमार की अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी है। दुखद खबर है, आपको बता दें अर्जुन कुमार औराई बाजार स्थित मोबाइल दुकान में काम करता था और देर शाम घर लौट रहा था। मृतक के शव को बलिया विद्यालय के समीप पीपल के पेड़ के पास गिरा दिया गया। आपको बता दें गिरा पाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें सूचना मिलते औराई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। पुलिस ने बताया कि मृतक के सीने में एक गोली लगी थी। मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के दावे भी किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया की 223वीं जयंती मंगलवार को पूरे जिले और प्रदेश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई है। बेदिया विकास परिषद के तत्वाधान में टोंगी स्थित जीएम ऑफिस सिरका में भव्य जयंती समारोह आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शहीद जीतराम बेदिया के चित्र पर माल्यार्पण किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया, नमन किया। जीतराम बेदिया का जन्म जो है 30 दिसंबर 1802 को गगारी गांव में हुआ था और उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन चलाया। अंग्रेजों ने अंततः 23 अप्रैल 1858 को गोली उनको मार दी और जयंती समारोह में वक्ताओं ने पाठ्यक्रम में उनके योगदान को शामिल करने और उनके नाम पर स्मारक निर्माण की मांग की है। कार्यक्रम का समापन देशभक्ति नारों के साथ श्रद्धांजलि के साथ संपन्न हुआ। रामगढ़ से राजेश मुंडा की स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले आपका चैनल और आपको और आपका जितना सब्सक्राइबर है सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज हम लोग घुटवा अथी में हैं, NH 22 के बगल में, और यहाँ जीतराम बेदिया का अदमकद प्रतिमा लगा हुआ है और हम लोग आज उसका जयंती मना रहे हैं। चूँकि आज से मुझे लगता है कि आज से 127 साल पहले हमारे महापुरुष 227 साल पहले हमारे महापुरुष का जन्म हुआ था और उपनिवेशिक काल में जिस तरह से अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ा, ये खास करके हम समझते हैं कि
इस देश के लिए, राज्य के लिए और यहाँ का जो सबसे पहले तो आज 30 दिसंबर 2025 आज स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया के जयंती के शुभ अवसर पर आपको चैनल के सबसे पहले जोहार कहना चाहेंगे और सबसे बधाई देना चाहेंगे और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि आदिवासी समाज में आज जीतराम बेदिया आज एक आदिवासी समाज के नहीं रहे, आज पूरे भारत देश के लिए रहे। स्वतंत्रता सेनानी पूरे भारत देश के लिए होता है। जो आज हमारे रामगढ़ का टीम पूरे आदिवासी छात्र संघ का दल बल साथ हमारे सुनील मुंडा उपस्थित हैं और हमारे स्थानीय वार्ड पार्षद गीता देवी जी उपस्थित, हमारे सुभाष उरांव जी जो धर्मगुरु के नाम से जाने जाते हैं, मदन राम जी, श्याम करमाली जी, विकी बेदिया जी और हमारे गार्जियन स्वरूप रामेश्वर बेदिया, तमाम उपस्थित सभी को, आप सभी को इस जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया की 223वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे और पूरे देश के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया है। इनका जन्म जो है पिस्का के गगारी गांव में हुआ था और इनका निधन गगारी के घोड़ा गढ़ा में इनको घोड़े के साथ ही उनको दफना दिया गया था। ये इनका एक छोटा सा इतिहास हम आप लोग के सामने दे रहे हैं। और इसके आज के दिन हम ये विचार देना चाहते हैं कि हमारे गांव के जो युवा लोग थे उन्होंने यह किया कि क्यों ना इसको आज सादगी पूर्वक हम लोग मनाया जाए, इसलिए हम लोग इसको छोटे पैमाने पर मना रहे हैं। मेन इनका जो मुख्य बिंदु था, मुख्य केंद्र था एजुकेशन पे काम करना है। स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया जी का 223वीं जयंती मनाया जा रहा है और इस जयंती दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने समाज सहित पूरे झारखंड वासियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उस समय जिस समय 1857-58 की युद्ध हुई थी, उस समय समझ रहे होंगे कि कितना घनघोर जंगल होगा और कितना शिक्षा का स्तर होगा। तभी भी कम ज्ञान होने के नाते भी उस समय अपनी ज्ञान को प्रदर्शन करते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अंग्रेजों के साथ में लोहा लिया और इस भारत की धरती को आज़ाद कराने में सफल हुए। और मैं कहना चाहूँगा कम ज्ञान जिस समय था उन लोगों थी उस समय के लोगों के पास, और सभी लोग सहयोग दिए और सबके सहयोग से हुआ और इस समय ज्ञान का स्तर बढ़ा है। और हम लोग चाहेंगे हमारे समुदाय का लोग को जिस तरह से ज्ञान का स्तर बढ़ना चाहिए उस अपेक्षा नहीं बढ़ा हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं बेदिया सहित आदिवासी मूलवासी झारखंड वासियों को ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, ताकि सभी जो और गुमनामी हैं, अर्चर्चित नायक हैं, प्रखंड के लगभग मोड़ के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने अंश कुमार को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया है। दुखद खबर है, आपको बता दें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पिकअप इतनी ज्यादा तेज थी कि मासूम को बचाया नहीं जा सका है। घायल अंश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दूसरे दिन नाराज परिजन और ग्रामीणों ने लबगा चौक की मुख्य सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग की है। मौके पर इंस्पेक्टर रोहित महतो और बासल थाना प्रभारी कैलाश कुमार पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ग्रामीणों ने केवल उचित मुआवजे की मांग पर ही उनकी मांग अड़ी रही। ग्रामीणों ने बताया है कि मां पंच बहिने मंदिर से बलकुदरा ओवरब्रिज तक अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और बार बार सुरक्षा उपायों की मांग की जाती रही है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। पतरातू से जयकिशन पाठक की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात करें, झारखंड पुलिस की कमान अब पूरी तरीके से महिला APS से तदाशा मिश्रा के हाथों में है। राज्य सरकार की अधिसूचना जारी कर 1994 बैच की तदाशा मिश्रा को महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियमित रूप से नियमित किया गया है। अब तक प्रभारी DGP के रूप में कार्यरत तदाशा मिश्रा को राज्यपाल के आदेश से ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्ति DGP चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के तहत हुई है और 29 दिसंबर 2025 को आदेश भी जारी किए गए हैं। गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव अजीत कुमार सिंह ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि तदाशा मिश्रा पूर्णकालिक DGP के रूप में पदस्थ हैं। अनुशासित, सख्त लेकिन संवेदनशील अधिकारी मानी जाती हैं। तदाशा मिश्रा कानून व्यवस्था, नक्सल प्रभावित इलाकों में निगरानी और पुलिस प्रशासन में समन्वय को प्राथमिकता देती हैं। वहीं नए साल में पुलिसिंग को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रांची से जितेंद्र त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट।
खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।